एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए सीपीटी एग्जाम जो अभी आपने कुछ देर पहले ही दिया होगा उसका सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हो, और इनकेस अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई XYZ क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, बिकॉज पेपर एकदम JEE मेंस के लेवल पे बनाया गया था। तो चलो फिर सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हो, देखते हैं कहाँ आपने मिस्टेक्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला सॉल्यूशन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है। तो 51 क्या कहता है, द कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट हाफ टू द पावर मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए, है ना। सो हाफ टू द पावर मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसका जो होना चाहिए सेटिस्फाइड होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। इसका मतलब इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो जो ए का रेंज है वो क्या होना चाहिए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को जनरली ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। द थंब रूल इज, कभी भी अगर आपको ग्राफ बनाना आए तो आप हमेशा ग्राफ के साथ शुरू करो। जब मिक्स टाइप ऑफ फंक्शंस रहे तो एक टाइप ऑफ फंक्शंस को लेफ्ट में, एक टाइप ऑफ फंक्शंस को राइट में रखो, एंड देन यू डील। जैसे कि मेरे पास एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्राइक है, तो मैं दोनों को क्या कर दे रहा हूँ, सेपरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो 1/2 टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो 1/2 टू द पावर मॉड एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये हो जाएगा आपका 1/2 टू द पावर माइनस एक्स, मतलब 2 टू द पावर x हो जाएगा जब x लेस देन कितना हो जाएगा 0। अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाना चाहूँ, है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे जब 0 लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 1। तो ये बन गया मेरा हाफ टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ। और अगर मैं अभी बनाना चाहूँ किसका ग्राफ बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए का, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक पैराबोलिक ग्राफ है जो शिफ्टेड रहेगा ए यूनिट से, ठीक है। तो ये मैंने एक बना दिया, और 0 पे कितना वैल्यू मिलेगा मुझे, 0 पे माइनस ए मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम सॉल्यूशन है वो 2 पॉसिबल है, राइट। अंडर दिस सिनेरियो या तो एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा जब ये पैराबोला यहाँ से चला जाए, अगर इसके ऊपर से चला जाए तो नो सॉल्यूशन, और अगर यहाँ कहीं से जाए तो 2 सॉल्यूशन। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को 2 सॉल्यूशन चाहिए तो जो माइनस ए है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक लाई करेगा, करेक्ट। तो जो ए है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ए का रेंज होना चाहिए -1 से इन्फिनिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक्सक्यूज मी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 के साथ, ठीक है। अब देखो 52 क्या कहता है ना। 52 वाले सवाल में आपको एक फंक्शनल इक्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आपको फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है और आपको दिया जाता है एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन f(0) = 1, देन f(y) माइनस x इज हाउ मच, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या है, देखो f(x - y) इज इक्वल्स टू f(x) इंटू f(y) माइनस f(a - x) f(a + y), ठीक है। ये आपको दिया गया, और f(0) को कितना है, 1 है, राइट। f(0) कितना दिया हुआ आपके पास में, 1 दिया हुआ है। चलो इसको तो यूज कर लेंगे हम लोग। अब मैं काम करता हूँ, f(y) - x चाहिए ना, तो मैं x को twice x लिख देता हूँ, है ना। f क्या दिया हुआ, twice है, तो x को मैं twice लिख देता हूँ, और जो y है उसको मैं दे देता हूँ x। तो कितना बन जाएगा, देखो f(twice - x) इज इक्वल्स टू f(twice) इंटू f(x) माइनस f(-a), और ये हो जाएगा f(a + x)। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मुझे ना ये एक अननोन मिला और ये एक अननोन मिला। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, दैट शुड बी द अप्रोच, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो अब मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूँ, देखो, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, है ना। जो मेरा फंक्शनल इक्वेशन है, अगर मैं x के जगह पे a और एक काम करता हूँ, मैं दोनों की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू y इक्वल टू 0, तो मुझे कितना मिलेगा, देखो f(0) इज इक्वल्स टू f² 0 माइनस f(a) इंटू f(a). f(0) का वैल्यू 1 है, f² 0 भी 1 होगा, तो f²a कितना आ जाएगा तुम्हारा, f²a आ जाएगा 0। तो देयरफॉर f(a) कितना आ जाएगा तुम्हारा, f(a) आएगा 0, ओके फाइन। लेकिन f(a) तो हमारे पास में आ गया, बट हमको चाहिए क्या, f(-a) और f(twice)। क्या क्या चाहिए हमको, f(-a) चाहिए और f(twice) चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट में क्या पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट जो है वो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे इसी फंक्शनल इक्वेशन में, है ना। मैं पुट करना चाहूँगा x को मैं a ले लेता हूँ और y को -a, ठीक है। x को मैं a ले लेता हूँ और y को मैं -a ले लेता हूँ, ठीक है। x को a और y को -a। इज इट क्लियर।
तो x को a और y को माइनस से जब मैं लूंगा तो f ऑफ कितना आ जाएगा, ये आपका ट्वाइस से इज इक्वल्स टू f ऑफ a, f ऑफ माइनस ए माइनस f ऑफ 0, और ये आ जाएगा f ऑफ a माइनस ए इज f ऑफ 0। ठीक है, तो f ऑफ a का वैल्यू तो 0 है, तो f ऑफ ट्वाइस से कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो f ऑफ ट्वाइस से आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर 0 मतलब -1। ठीक है, क्योंकि f ऑफ 0 कितना था, 1 था, तो ये भी मेरे को मिल गया कि f ऑफ ट्वाइस से जो है वो कितना है, -1 है। तो ये भी क्लियर हो गया, देखो है ना, f ऑफ ट्वाइस से जो है वो कितना है, -1 है। तो मुझे जो चाहिए था उसमें से वैल्यू क्या क्या मिला, देखो f ऑफ ट्वाइस से मिल गया है ना। अब मुझे चाहिए f ऑफ माइनस से, तो f ऑफ माइनस से निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ठीक है, f ऑफ माइनस ए निकालने के लिए मैं जरा सा यहाँ पे स्पेस लूंगा। तो f ऑफ माइनस से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ठीक है, f ऑफ माइनस से निकालने के लिए मैं फंक्शनल इक्वेशन में x को 0 पुट कर देता हूँ और y को a पुट कर देता हूँ। f ऑफ माइनस से इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है और f ऑफ a आ जाएगा, f ऑफ a हमने निकाला था 0 राइट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस f ऑफ a इंटू f ऑफ a प्लस a, और y की जगह पे कितना हमने पुट किया है, a, तो f ऑफ ट्वाइस से आ जाएगा राइट, f ऑफ ट्वाइस से। तो f ऑफ माइनस a का वैल्यू आ जाएगा, f ऑफ a का वैल्यू 0 है और ये आ जाएगा 0, तो f ऑफ माइनस से कितना आ जाएगा, 0 राइट, f ऑफ माइनस से आ जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बचा कितना, देखो f ऑफ ट्वाइस से, f ऑफ ट्वाइस से कितना है हमारे पास में, f ऑफ ट्वाइस से आया हमारे पास में -1 और f ऑफ माइनस से कितना है हमारे पास में 0। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर इसका वैल्यू, देखना ध्यान से है ना, अगर मैं बोलूँ कि इसका वैल्यू कितना है -1, इसका वैल्यू कितना है 0, तो जो आंसर आएगा ये तो 0 हो गया, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास में, -f ऑफ x। तो आंसर कितना आएगा, -f ऑफ x, मतलब इसका आंसर होना चाहिए a। सो a इज द राइट आंसर फॉर दिस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 53 पे। अब 53 क्या कहता है, देखो 53 कहता है कि log 5 to base 4, log 5 to base 4 इक्वल्स टू कितना है, a है, ठीक है, और आपके पास दिया हुआ है log 6 to base 5 इज इक्वल्स टू b। तो log 2 to base 3 पूछा है, ठीक है, काम करता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 log 5 to base 2 इक्वल्स टू a। तो log 5 to base 2 इक्वल्स टू ट्वाइस से आ गया, कितना आ गया, ट्वाइस से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं log 2 to base 5 प्लस log 3 to base 5 इक्वल्स टू b। log 2 to base 5 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 से प्लस log 3 to base 5 इक्वल्स टू b। तो log जो है हमारे पास में 3 to base 5 को कितना हो जाएगा, b माइनस 1/2 से, तो ये आ गया ट्वाइस से b माइनस 1/2 से, ये आ गया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये किसका वैल्यू आया था, log 3 to base 5 का वैल्यू आया है, इज इट करेक्ट। तो मैं काम करता हूँ, मैं दोनों को ना प्रोडक्ट कर देता हूँ, है ना, दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो इन दैट केस ये 5 to base 2 है और ये 3 to base 5 है, तो देयरफॉर log ऑफ 3 to base 2 कितना आ जाएगा आपका, ट्वाइस ए बी माइनस 1। क्या किया मैंने, दोनों का प्रोडक्ट किया, दोनों का क्या किया, प्रोडक्ट किया, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, log 2 to base 3, तो देयरफॉर log 2 to base 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 ए बी माइनस 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 पे। 54 क्या कहता है, देखो ध्यान से, ठीक है। इन 54 नंबर क्वेश्चन है ना, 54 कहता है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू ये है एंड साइन थीटा का वैल्यू अगर ये है तो k प्लस इस कितना होगा, ठीक है। हमको पता है कि जो साइन 3 थीटा होता है वो कितना होता है आपका, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा 3/2 a प्लस 1/a माइनस 4/8, ये हो जाएगा आपका a प्लस 1/a का होल क्यूब, करेक्ट, डन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा थ्राइस से इंटू 1/a, a प्लस 1/a है ना, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ a प्लस 1/a का होल क्यूब, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, -1/2 करके इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a, और ये हो जाएगा a प्लस 1/a। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको -1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। क्लियर हो गया, डन। तो इसी को अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं इसी को कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ में, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 है ना। तो k का वैल्यू अगर -1 है तो k प्लस 6 कितना आएगा आपका, k प्लस 6 आएगा 5। तो इसका आंसर होना चाहिए C।
तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या कहता है देखो, अगर अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सवाल है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस पी, बीटा स्क्वायर प्लस पी, गामा स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आपको अल्फा बीटा गामा तो इसका रूट दिया हुआ है, इसका रूट क्या है आपके पास में, अल्फा बीटा गामा। तो हमको पता है कि जब भी आपके पास 3 रूट दिया जाता है तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज मिसिंग। और अगर मैं बोलूँ कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा आपके पास में p। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा लिख दूँ प्लस अगर मैं यहाँ से गामा कॉमन ले लूँ तो बीटा प्लस कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू पी, और बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू माइनस गामा, तो अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू पी। तो अल्फा बीटा कितना आ गया, गामा स्क्वायर प्लस पी। ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा कितना आता है, गामा स्क्वायर प्लस पी। तो अल्फा बीटा अगर गामा स्क्वायर प्लस पी आ रहा है तो आप देखना ध्यान से, है ना, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा इसको, देखना ध्यान से। अगर अल्फा बीटा जो है वो आपका कितना आ रहा है, गामा स्क्वायर प्लस पी, तो इन द सेम वे अगर मैं बीटा और गामा निकालूं तो वो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस पी, और अगर मैं गामा अल्फा निकालूं तो वो कितना आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस पी। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी, कितना हो जाएगा, बीटा गामा इंटू अल्फा गामा इंटू अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। लेकिन हमको पता है क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, देखो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका, दैट विल बी माइनस क्यू, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा आपका, क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 55 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 56 कहता है कि हमारे पास में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इससे पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, पॉजिटिव है। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर 3 and 2 फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2, मतलब अगर एक्स 0 से 2 के बीच लाई करते हैं तो आप क्या बोला जा रहा है कि फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो 3 and 2 है। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर पी कोमा क्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक बात तो श्योर है कि अगर मैं आपको बोलूँ, है ना, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और उसका मिनिमम वैल्यू भी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि अगर नीचे लाई कर गया तो फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाना चाहिए आपका मिनिमम, राइट। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास में ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका हो गया कितना, 0, ए लेट्स से आपका 2 हो गया, और इसको मैं बोल देता हूँ सम पॉइंट ए, ठीक है। अब ए हमको पता है क्या होता है, वर्टेक्स होता है और वर्टेक्स को निकालते हैं, चलो ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू पी बाई 2 प्लस पी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया एक्स प्लस पी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 वाई, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जो a है जिसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं a, उस a का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, माइनस पी बाई 2, और आएगा आपका 4q माइनस पी स्क्वायर बाय 4, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी जगह पे हमको मिनिमम मिलना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितना दिया गया आपको, मिनिमम वैल्यू दिया गया कितना आपको 2, तो देयरफॉर 4q माइनस पी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4q माइनस 8। ये एक रिलेशन हमको मिला, ये एक रिलेशन हमको मिला। ऑल्सो जो माइनस पी बाई 2 है उसको 0 और 2 के बीच लाई करना पड़ेगा, तो माइनस पी बाई 2 को आपका, है ना, 0 और 2 के बीच लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि 0 लेस देन इक्वल्स टू माइनस पी लेस देन इक्वल्स कितना 4, तो p बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपका, -4 से 0, राइट। माइनस पी अगर 0 से 4 के बीच करता है तो p कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -4 से 0। ओके चलो ये भी ठीक है, ये भी हमने फिगर आउट कर लिया। ओके फाइन। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आपसे पूछा है पॉसिबल ऑर्डर पेयर p और q का क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, हम एक ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, बट मैं आपको प्रॉपर अप्रोच के थ्रू लेके जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज, देखना ध्यान से, है ना। अब अगर हमको मिनिमम चाहिए, देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4q माइनस 8, ठीक है। और वो मिलेगा कहाँ पे आपको, बोलो माइनस पी बाई 2 पे ही मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, है ना,
आपको जो मिनिमम मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, माइनस पी बाई टू पे। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ना कि जो एफ ऑफ एक्स है मेरे पास में कितना है, वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस कितना क्यू, और एफ ऑफ माइनस पी बाई टू जो है वो कितना आएगा मेरा, पी स्क्वायर बाय 4 माइनस कितना हो जाएगा बोलो, पी स्क्वायर बाय 2 प्लस क्यू। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, यही तो मिनिमम देगा ना, एफ ऑफ माइनस पी बाई टू कितना देगा, मिनिमम वैल्यू, एंड दैट इज हाउ मच 2। सो अच्छा, यहाँ से तो हमको सेम ही रिलेशन मिलेगा ना। ओके, तो ये कंडीशन हमको फायदा नहीं मिलेगा, यहाँ से तो हम सेम ही रिलेशन को निकाल लेंगे ना, राइट। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हमको देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो आता है वो कहाँ पे आएगा आपका, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4q माइनस 8 पे आएगा, और आएगा कहाँ पे, माइनस पी बाई टू पे, ठीक है ना। सो अगर माइनस पी बाई टू पे आता है हमारे पास यहाँ पे, सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हम लोग पी का हमने रेंज निकाल लिया, -4 से 0 तक लाई करेगा, चलो ये भी सही है। उसके बाद अगर हम बोले कि जो मिनिमम आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से एक रिलेशन तो हमको मिल रहा है, ठीक है। अब हमको दूसरा रिलेशन चाहिए, तो दूसरा रिलेशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा दिस मच, और दूसरा अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस पी बाई टू पे हमको मिनिमम मिलना चाहिए 3, ठीक है, और मैक्सिमम मिलना चाहिए 3, जो कि 0 से t के बीच आ रहा है। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम लोग को एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी और क्यू दोनों ऑर्डर पेयर चाहिए, और लेकिन हमारे पास में रिलेशन तो एक आ रहा है। तो इन दिस केस हम दूसरा रिलेशन कहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरा रिलेशन हमें देखना पड़ेगा, अगर हम माइनस पी बाई टू पे ले ले इसका वैल्यू, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे हमें को कुछ एक कंडीशन लगाना पड़ेगा जहाँ से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मिनिमम हमको कहाँ मिलेगा आपका, 0 से 2 के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम दो केस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो केस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। केस वन देखना ध्यान से, केस वन क्या है कि मैक्सिमम जो है वो आपका आता है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। कहाँ पे आता है, मैक्सिमम जो आता है वो एक्स इक्वल्स टू 0 पे। इसके पहले हमने एक रिलेशन निकाला है, तो मिनिमम से तो ये रिलेशन आ गया। अब मैक्सिमम जो है वो कहाँ लाई करेगा, या तो 0 पे या तो 2 पे ही लाई कर सकता है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो बोलो एफ ऑफ 0 कितना आएगा हमारे पास में, मैक्सिमम वैल्यू 3, तो क्यू कितना आ गया आपके पास में 3। अगर क्यू आपके पास में 3 आ जाता है, तो पी स्क्वायर कितना आएगा आपके पास में, 12 माइनस 8 इज 4, तो पी कितना आ जाएगा आपका 2 या फिर -2, लेकिन 2 तो हो नहीं सकता, तो -2 एक आंसर है। दैट मीन्स -2, 3 इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो -2, 3 आपके पास में ऑप्शन आ चुका है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि केस 2 भी एक पॉसिबिलिटी था प्रॉपर अप्रोच के थ्रू, ठीक है। तो केस 2 से हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू कितना आपका 2, तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा आपका, एफ ऑफ 2 आएगा 3, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में 4 प्लस 2p प्लस q, है ना, 4 प्लस 2p प्लस q दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आएगा आपके पास में 4 प्लस 2p प्लस q, q की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर प्लस 8/4, p स्क्वायर प्लस 8/4 इक्वल टू कितना आएगा 3। तो इसमें मैं कितना लिख सकता हूँ, देखो 16 प्लस 8p प्लस p स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा p स्क्वायर प्लस 8p, है ना, 16 प्लस 8 कितना होगा 24, माइनस 12 इज प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। p प्लस 2 और p प्लस 6 इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू आएगा -2 और आएगा कितना -6, ठीक है। -2 कितना आएगा -6, और -2 और -6 अगर आता है तो देखो यहाँ पे ध्यान से, -6 तो हो नहीं पाएगा, सो -2 एक आंसर है। और p अगर -2 आता है तो हमको पता है p अगर -2 आता है तो q कितना आएगा तुम्हारा 3 ही आएगा। p अगर -2 आता है तो q कितना आएगा तुम्हारे पास 3 ही आएगा, स्मॉल लेटर q है सॉरी, तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास में 3 ही आएगा, राइट। तो उसका जो पॉसिबल आंसर बनता है वो क्या बनता है -2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर 57 पे। 57 क्या कहता है देखो, ठीक है। लेट p ऑफ x एंड q ऑफ x बी कंटीन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशियल फंक्शन दिस। आपको दिया गया है f डैश s कितना होगा, तो ठीक है हम f डैश s के डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। f डैश s कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई कितना h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h को हम लोग फंक्शनल इक्वेशन के डेफिनेशन को यूज करते हैं, तो कितना लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ x बाई h। तो ये आ गया आपका f ऑफ x बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f
माइनस तो यहाँ पे 1 आएगा बस, -1 बाय कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, अब हमको एक और रिलेशन दिया गया है, देखो आप ध्यान से, f ऑफ x कितना दिया गया है, 1 प्लस एक्स पी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक बात तो पक्का है कि अगर मैं f ऑफ 0 निकालूं तो f ऑफ 0 कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। ठीक है, f ऑफ 0 कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इस 1 के जगह पे मैं f ऑफ 0 लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा करूंगा, क्योंकि इसको f ऑफ 0 अगर मैं लिखूंगा तो इसको 0 प्लस h लिख के इसको मैं f डैश 0 कर सकता हूँ। ठीक है, ये गॉट माय पॉइंट। मैंने क्या बोला कि अगर f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है तो इस 1 के जगह पे देखना ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, इक्वल टू f ऑफ x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। तो ये कितना आ गया, f ऑफ x इंटू कितना, f डैश 0। अब मुझे f डैश 0 चाहिए होगा तो f डैश 0 मैं कहाँ से निकालूंगा, यहीं से निकालना पड़ेगा मुझे f डैश 0। तो f डैश 0 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे f डैश x कितना आएगा मेरे पास में, x p डैश x प्लस प्लस p ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर q डैश x प्लस ट्वाइस x q ऑफ x। तो f डैश 0 की अगर मैं बात करूँ तो सब 0 हो जाएगा और p ऑफ 0 आएगा, और p ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, p ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है a। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, a टाइम्स ऑफ f ऑफ x। तो a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, मतलब ऑप्शन a इज द राइट आंसर फॉर दिस। बस उलझाने के लिए आपको इतना सा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल सा था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 58 पे। ठीक है, तो 58 आपका एक लिमिट का सवाल आपको दिखाई दे रहा है, और ये हम लोग इसमें लगा देंगे कि आपका स्क्वीज प्लेट थ्योरम, मतलब सैंडविच प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको पता है कि बॉक्स ऑफ x/4 जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू x/4 लेस देन x/4 माइनस 1 होता है। ठीक है, अब क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं 3/x से थोड़ा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3/x x/4 लेस देन इक्वल्स टू 3/x x/4 x/4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3/x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थ्रू आउट मैं लिमिट को पास कर दूंगा। ठीक है ना, सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/4। इसका आंसर भी कितना आएगा आपका, 3/4। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 3/4। सैंडविच हो गया ना दोनों के बीच में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें बोलता है कि p और q का वैल्यू का सम चाहिए, तो p ये है, q ये है, तो 3 + 4 कितना आ जाएगा आपका, 7। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है आपका, b। B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 के बाद। 58 के बाद है आपका 59। 59 में देखो आपका क्या है, लेट f ऑफ x इक्वल्स आपको दिया गया, इस कंटिन्यूअस एक फंक्शन दिया गया, एक्सपोनेंशियल है। हाँ, इसमें गौर ये करना है कि जो 3 है वो e से बड़ा है। क्यों, क्योंकि जब आप 2 पे चेक करने जाओगे तो 1/2 माइनस 2 प्लस पे, मतलब तो 2 प्लस पे इन्फिनिटी होगा, हाई वैल्यू। तो हम हाईएस्ट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो सबसे बड़ा उससे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो कंटिन्यूअस दिया गया x इक्वल्स टू 2 पे, तो तुमसे पूछा है b प्लस c का वैल्यू, तो ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है f ऑफ 2 प्लस कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 प्लस इक्वल्स टू f ऑफ 2, और f ऑफ 2 पे वैल्यू c है, और f ऑफ 2 प्लस पे अगर मैं देखो ध्यान से ऊपर और नीचे अगर 3⁻1/x मैं तो उसे डिवाइड करके लिमिट को पास करूं तो ये 0 - 0 हो जाएगा और ये 1 + 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया, 0। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे बस ये 3⁻1/x मैंने उसे डिवाइड कर दो, क्योंकि इन्फिनिटी को जा रहा है और ये इन्फिनिटी को जो जा रहा है वो इससे ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ 2 जो होगा f ऑफ 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा आपका, f ऑफ 2 के बराबर होगा। और f ऑफ 2 जो है अभी हमने देखा कितना है f ऑफ 2 कितना है, c, और c कितना है, 0, तो ये 0 के बराबर होगा। और ये आएगा आपका b, है ना, ये आएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 माइनस b साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। ठीक है ना, तो जब x टेंस टू 2 माइनस होगा, ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, ये भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू अगर 1 हो गया तो b कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू अगर 1 हो गया तो b कितना हो जाएगा आपका, 0। तो देयरफॉर b कितना आ गया आपका, 0। यू गॉट माय पॉइंट? तो a c प्लस b जो वैल्यू आपसे पूछा वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका a। सो a इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो 60 क्या कहता है, देखो 60 कहता है द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कॉमा x स्क्वायर माइनस 3x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x लेस देन इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू पूछा। तो x लेस देन 0 के लिए सिनेरियो बड़ा सिंपल सा है। x लेस देन 0 पे हमको क्या करना है, एक ग्राफ बना देना है। एक है ln माइनस x का ग्राफ जो कि ऐसा होता है, एक है e टू द पावर x का ग्राफ जो कि लगभग ऐसा होगा।
x लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ मैं, बस 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि x लेस देन 0 पे जो मेरा फाइनल ग्राफ होगा, देखना जो मेरा फाइनल ग्राफ होगा वो फाइनल ग्राफ कैसा होगा। जो मेरा फाइनल ग्राफ होगा आप देखो ध्यान से, है ना। तो मेरे से क्या पूछा गया, मैक्सिमम लेना इन दोनों में से जब x लेस देन 0 होता है। तो मैक्सिमम मेरा कितना है, देखो इधर तो ये रहेगा और इधर क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, और ये वैल्यू कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे एक होल रहेगा टेक्निकली, क्योंकि जो x है हम वो 0 ले नहीं सकते बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो एक होल जैसा रहेगा, तो मैं ठीक है बना सकता हूँ यहाँ पे, नॉट एन इशू। इज इट क्लियर, डन। तो ये पार्ट तो हो गया, और इसका वैल्यू कुछ एक आएगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा शार्प बनाऊंगा, क्योंकि ये जो आएगा आपका शार्प पॉइंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो आएगा आपका क्या आएगा, एक शार्प पॉइंट आएगा, ऐसे आएगा एंड देन इट विल मूव लाइक दिस, तो एक शार्प पॉइंट आएगा, ठीक है ना, ठीक है। इज इट क्लियर। तो x लेस देन 0 के लिए तो मेरा काम हो गया, x लेस देन 0 के लिए मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैं किसके लिए बनाता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो वहां पे देखो हमारे पास में दो ग्राफ है जिसको हमको टेक्निकली अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के लिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 x प्लस 1। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा, इसके दो रूट से -1 और 2 पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 0 पे वैल्यू कितना है इसका, 0 पे इसका वैल्यू है -2। अगर मैं इसके मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम कहाँ पे आएगा, मिनिमम एट क्योंकि पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो मिनिमम आएगा, मिनिमम कहाँ पे आता है, -b/2a पे आएगा, ठीक है। और वो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। मिनिमम कहाँ पे आएगा आपका, 1/2 पे आएगा, है ना। और वो वैल्यू कितना आता है, -d/4, या फिर हम सीधा 1/2 को यहाँ पे बिठा सकते हैं। मिनिमम एट x इक्वल्स -2 एंड वैल्यू कितना आएगा आपका, वैल्यू कितना आएगा बोलो, 1/2 -2 और 1/2 + 1। तो कितना आ जाएगा आपका -3/2 और ये हो जाएगा 3/2, तो -9/4। कितना आ गया, -9/4। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो 0 पे वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। फिर एक रूट आपका -1 पे, वो मैं नहीं बना रहा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चाहिए। और एक रूट आएगा आपका 2 पे, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ आपका ये -2, एक रूट आएगा 2 पे, और जो आपका मिनिमम वैल्यू वो कितना है, -9/4 है, वो आएगा कहाँ पे, 1/2 पे। तो दिस इज 0, दिस इज 2, ये 1 है तो ये 1/2 होगा। और ये जो ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, है ना। ये वैल्यू कितना है आपका -2 और ये वैल्यू कितना है -9/4, जो कि -2 से हल्का सा छोटा है, ठीक है, डन। लेकिन हमको इसमें क्या दिया गया, देखो हमको इसमें मॉड लगा के दिया गया। अगर हम मॉड लगाएंगे तो मॉड में क्या होता है आपका, मॉड में क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाएगा, राइट। ये जो पार्ट है ये आपका सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बस ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9/4 और ये हो जाएगा आपका 2। और ये ग्राफ का हमको रिक्वायरमेंट है, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया ना, ग्रीन कलर से, इसका हमको क्या है, रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, डन। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी सेकंड वाले ग्राफ की, दैट इज x² - 3x की, ठीक है। तो x² - 3x, देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ x² - 3x को, x² - 3x, इसको मैं लिख सकता हूँ x × x माइनस कितना 3। इसका जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, 3/2 पे। सो मिनिमम कहाँ पे आएगा, एट x इक्वल्स टू 3/2। वैल्यू कितना आएगा आपका इसका, 3/2, और ये आएगा 3/2 - 3, 2 - 3, तो ये आ गया आपका 3/2 और ये आ जाएगा आपका कितना, -3/2, तो -9/4। इसका भी कितना आएगा, -9/4 आएगा, लेकिन 3/2 पे आएगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा और यहाँ पे मैं इसको बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, पूरा ग्राफ का खेल हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो 3/2 यहाँ कहीं पे आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 9/4, 0 पे 0, दैट मीन्स ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। एक रूट आपका 3 पे है, कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो हमको बोला क्या गया था कि मैक्सिमम लेना है इसका और इसका, तो इसका मैक्सिमम तो बस यही वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, डन। आप एक चीज कर सकते हो कि आपको एक भी चेक करना है कि कहीं आगे ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, है ना। 2 से जब बड़ा हो रहा है x, तो कहीं ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, अदरवाइज वहां पे फिर से एक हमको शार्प पॉइंट मिल सकता है। तो हम काम करते हैं x > 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x > 2 के लिए किसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा, देखो x² - x - 2 इक्वल्स टू x² - 3x, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको x > 2 के लिए सॉल्यूशन चाहिए था और कोई सॉल्यूशन 2 से बड़ा के लिए है ही नहीं, मतलब ये दोनों आगे इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं पूरे ग्राफ को क्या करूंगा, कंबाइन कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पूरे ग्राफ को कंबाइन कर देता हूं, ध्यान से देखना।
एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका कौन सा था, ये जो कि ये 1 आता था, राइट। तो 1 अगर आएगा तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे आता तो कितना आता, 1 आता ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ के लिए, तो 1 तो समवेयर ओवर हियर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको ग्रीन कर दूँ इसको भी, तो दिस इज माई ग्राफ, हेलो दिस इज माई ग्राफ, देख लो ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना वो मेरा ग्राफ है। तो कितने पॉइंट पे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो है ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये है जो कि डिसकंटिन्यूअस। आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये एक पॉइंट हो गया, मतलब टोटल 3 पॉइंट होंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पॉइंट ऐसा है जहां फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 पे। 61 क्या कहता है, इफ द मैपिंग एक्सक्यूज मी f of x equals to mx plus c m greater than 0 maps -1, 1 onto 0, 2 देन इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम एक बात बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो x है वो आपका 1 से लेकर -1 तक है, तो x + 1 कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका, 0 से 2 तक आएगा, राइट। इसका मतलब f of x जो होगा वो कितना होगा आपका, x + 1 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप f' निकालोगे तो f' कितना आएगा आपका m which is greater than 0, मतलब फंक्शन f of x जो है वो क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम कहाँ आना चाहिए आपका, -1 पे, मैक्सिमम कहाँ आना चाहिए, 1 पे। तो उसी कंसेप्ट के साथ में जो f of x होगा वो हमको मिल गया ये वैल्यू। इज इट क्लियर। अब हम अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, देखा ध्यान से, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/7 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/56 प्लस tan इनवर्स 18 1/18। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 8 + 7 15 और नीचे आ जाएगा आपका 55, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/18। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। तो ये आ गया tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 बाय 1 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा आपका 198, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 18 × 3 कितना हो जाएगा 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा 65 और नीचे आएगा 195। तो ये आ गया कितना आपका tan इनवर्स 1/3, राइट। और हमको पता है कि देयरफॉर जो वहाँ पे आपका दिया है tan इनवर्स 1/3 इसका वैल्यू होता है 1/3, राइट, 1/3। और हमको f of x पता है, f of x कितना आया था हमारा, x + 1 आया था, f of x कितना आया था, x + 1, ठीक है। तो हमको दिखना है किस वैल्यू पे हमको 1/3 मिलेगा। तो 1/3 कब मिलेगा, जब हम लोग -2/3 बिठाएंगे, तो ये इक्वल्स टू f of -2/3 हो जाएगा। तो f of -2/3 कितना आएगा आपका, इक्वल्स टू -2/3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/3, है ना। तो आंसर हमारा आना चाहिए सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 62 क्या कहता है, ठीक है। 62 कहता है द लाइन 2x + y = 4 मीट्स x एक्सिस एट a and y एक्सिस एट b, ठीक है। हमारे पास में एक लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, तो कुछ तरीके से बनेगा, मीट द x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। तो जो a पॉइंट होगा वो कितना होगा, देखो a में मतलब y 0 हो जाएगा तो x2 सो 2,0 और b पॉइंट जो होगा मतलब x 0 हो जाएगा y 4 0,4, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया a और b। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मीट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 0,-1 थ्रू 0,-1। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मतलब वो कहाँ से जाएगा आपका, बीच से जा रहा होगा। और ये बीच का पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, C यूज़ किया यहाँ पे, अच्छा C यूज़ किया ना, तो इसको मैं D बोल देता हूँ। तो D पॉइंट कितना आएगा आपका, देखो दिस प्लस दिस बाय 2 मतलब 1, कॉमा कितना आ जाएगा आपका 2। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मीट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 0,-1, ठीक है। 0,-1 से हॉरिजॉन्टल लाइन, 0,-1 से हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला ना, मतलब y = -1, इसी की बात हो रही है यार, y = -1, ठीक है। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपने खींचा है, यहाँ से जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचा है वो इसको मिलता कहाँ पे है, C पे, ठीक है। इसको कहाँ मिलता है, C पे। तो लेट G विद द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड के लिए हमको A कोऑर्डिनेट पता है, B कोऑर्डिनेट पता है, C कोऑर्डिनेट चाहिए। C कैसे निकालेंगे आप लोग, इसका सॉल्व करके। तो उसके लिए हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। लाइन का इक्वेशन कितना होगा बोलो, y - 2 इज इक्वल्स टू स्लोप। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कितना है,
इस लाइन का स्लोप है, देखो ये लाइन का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, तो 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 x माइनस 1, यही आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, सो ये आ जाएगा 2y माइनस x इक्वल्स टू 3। तो जब y का वैल्यू माइनस 1 होगा तो c जो आएगा वो कितना आएगा, देखो जब y का वैल्यू माइनस 1 होगा, राइट, तो जो x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका माइनस 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, तो -5 कोमा कितना आ जाएगा -1, तो c कितना आ जाएगा -5 कोमा -1, ठीक है। तो g जो होगा g का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, बोलो आप 2 + 0 - 5/3, राइट, और हो जाएगा आपका 4 + 0 - 1/3, तो g का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ जाएगा -1 कोमा कितना आएगा 1, तो सेंट्रोइड हमको मिल गया -1, 1। इज इट क्लियर? अब हमको जो सेंट्रोइड मिला है वहां से हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन AB। तो बड़ा सिंपल है, ये जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब -1, 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या चाहिए हमको 2x + y -4 = 0। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या करते हैं हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो दिस कैन बी इजीली फिगर आउट। कितना हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d बोल देता हूँ मैं इसको, स्मॉल लेटर d, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mod ऑफ, ये हो जाएगा -2 + 1 - 4 बाय कितना हो जाएगा √5। तो ये आ गया mod ऑफ 5/√5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच √5। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखो 62 में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए गोस फॉर इट, ठीक है, डन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो लेट्स फिगर आउट क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हमारे पास में क्या है। तो 63 हमको दिया गया है, हमसे बोला जाता है कि a/√bc - 2 = √b/c + √c/b, देन द फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन का सवाल है L1 + λ L2 = 0। तो एक काम करते हैं, पहले हम कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो a - 2√bc / √bc, इसको मैं बोल सकता हूँ b + c / √bc। तो ये आ जाएगा a = b + c + 2 √bc। तो उसको मैं लिख सकता हूँ a = √b + √c का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर √b + √c कितना आ जाएगा आपका √a। नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, स्क्वायर रूट क्वांटिटी नेगेटिव थोड़ी होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम लाइन के इक्वेशन को देखते हैं। बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पहले भी आपने PYQs वगैरह लगाया होगा तो उसमें भी देखा होगा आपने इसका सवाल। तो √ax + √by + √c को मैं क्या लिखूंगा √a - √b = 0। तो ये आ जाएगा √ax + 1 + √b y - 1 = 0। तो -1, 1 से क्या करेगा, वो फैमिली ऑफ लाइन पास करेगा। देखो म्यू L1 + λ L2 = 0। तो L1 = L2, L1 = 0, L2 = 0 को जब आप सॉल्व करते हो तो वहीं से निकल जाता है ना आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट जहाँ से सारे के सारे लाइन पास करेंगे। तो -1, 1। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इज इट करेक्ट? आगे बढ़ते हैं 64 पे। 64 क्या कहता है, द लाइन 5x - y + 1 = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 2, 5 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज विद लाइन। ठीक है, हमारे पास में एक सर्कल है, एक सर्कल, उसका सेंटर जो है वो एक लाइन पर लाई करता है। वो लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x - 2y = 4। ठीक है, फिर हमको दिया जाता है द लाइन 2x - y + 1। ऑब्वियस सी बात है, दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं है। 2x - y + 1 जो है वो टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 5, टेंजेंट 2, 5 पर। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट जो है वो 2, 5 है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, सब ए पॉइंट है। और लेट्स से यहाँ पे मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये जो लाइन का इक्वेशन है वो कितना है, 2x - y + 1 = 0। तो यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया है ना। और ये जो है वो सर्कल का क्या है आपका, इसको मैं r बोल देता हूँ, रेडियस। इसको मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो परपेंडिकुलर होगा एंड दिस इज योर r। ये सेंटर है आपका, दिस इज योर सेंटर। सेंटर को c बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ सम पॉइंट p। तो अभी देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोला से पूछा क्या, रेडियस निकालने को पूछा है ना, ठीक है, मैंने इसको थीटा बोल देता हूँ। तो आप मेरे को बताओ व्हाट इज tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो r/AP। ठीक है, राइट। लेकिन जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, mod ऑफ m1 - m2 / m1 + m2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, mod ऑफ m1 - m2। स्लोप निकालो, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका स्लोप का, देखो स्लोप आ जाएगा 2 - 1/2 / 1 +
2 इंटू -1/2, ठीक है, डन। दैट इज इक्वल्स टू आर बाय ए पी। लेकिन ए पी निकालने के लिए मेरे को पी चाहिए, और पी कहाँ से निकलेगा? बड़ी आसानी से, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू अगर 4 है तो बोलो 2x माइनस 4y कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस अगर मैं करता हूँ तो देखो कितना आएगा मेरे पास में। ये जो इक्वेशन है वो कितना है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। इज इट क्लियर? ठीक है, डन। तो मैं क्या करता हूँ? दिस माइनस दिस करता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो? -9। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? -3। अगर y का वैल्यू -3 आ गया तो ये हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2। मतलब ये जो पॉइंट P है वो कितना है आपका? -2, -3। इज इट क्लियर? डन। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 4, 4 - 1 3, तो मॉड ऑफ 3/2, और ये आएगा 1 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका? 1 - 2 इंटू 1/2। एक सेकेंड, 2 इंटू -1/2 कैसे आ रहा है? इसका स्लोप कितना था एक बार चेक कर लो। इसका स्लोप आएगा आपका 2, और इसका स्लोप कितना आएगा आपका? दिस विल बी 1/2। सो 2 - 1/2 है, 1 + 2 इंटू 1/2, माइनस नहीं आएगा ना, दिस विल बी 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 इक्वल्स टू r बाई ए पी, और ए पी जो हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो कितना आ जाएगा? 2 - -2 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 - मतलब 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 इज इक्वल्स टू r बाय, इसका वैल्यू कितना आएगा देखो? 64 + 16 इज √80। √, कितना आएगा आपका? √, आएगा 80, ठीक है, डन। क्लियर हो गया? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4√5, तो 3/4 इज इक्वल्स टू r बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 16 इंटू 5 मतलब 4√5, तो 4 कैंसिल हो गया, r का वैल्यू कितना आ गया? 3√5। तो r का जो वैल्यू होना चाहिए तो होना चाहिए 3√5, मतलब ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं फिर 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65, चलो देखते हैं 65 में क्या है। आपको दिया गया गिवन द पैराबोला f of x इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस 1। पैराबोला अपवर्ड है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। At least one tangent can be drawn from the point P to y equals to f of x, where P is the point at which y equals to mod of x minus y non differentiable। मतलब ये आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पैराबोला है उसमें x एक्सिस के हर पॉइंट से जो है आपका टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। इसका मतलब जो f of x होगा उसको क्या होना पड़ेगा? आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर f of x अगर इसके ऊपर रहा तो भी हर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस से टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और f of x अगर टच करके भी जाता है तो भी एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट पे क्या किया जा सकता है? उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि x² प्लस bx प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 0 है। अब ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? लेस देन इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो b बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2। ये हमने निकाल लिया। ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि हमको वहाँ पे दिया गया था कि एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, तो हमने b का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर हमने b का वैल्यू निकाल लिया तो व्हाट वी कैन डू इज, अब आपको पता है कि जो फिगर आपका बनने वाला है, देखना, तो हम यहाँ से लिख भी सकते हैं कि हमारा जो b का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू b max कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। b max कितना हो जाएगा? 2। इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो हमारा जो पैराबोला जो बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा बनेगा, ठीक है। और हमने क्या किया देखो, द टेंजेंट ड्रॉन एट 0,1 एंड f of x, तो मतलब 0,1 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है? एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। कहाँ पे? 0,1 पॉइंट पे, इसको ये बोल देता हूँ। यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। और वो टेंजेंट जो है वो क्या करता है? एक सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू r² को टच करता है ना, इस सर्कल को टच करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² इक्वल टू r²। इस सर्कल को क्या करता है? वो टच करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर b का वैल्यू 2 के लिए एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हमको पता है एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है? πr², तो हमको r का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है ना। तो एक काम करते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा जरा बताओगे? इस टेंजेंट का इक्वेशन 0,1 पे कितना होगा बोलो? y माइनस 1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 0, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा? देखो ये कितना था? पैराबोला का जो इक्वेशन था वो कितना था? twice x प्लस b आएगा, twice x प्लस b कहाँ पे? x इक्वल्स टू 0 पे,
और यहाँ कितना आएगा आपका x माइनस 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपका, देखो दिस कैन बी रिटन एज y माइनस 1 इज इक्वल्स टू bx, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका bx प्लस 1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्योंकि ये लाइन जो है वो टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो हम लोग कंडीशन ऑफ क्या लगाएंगे, टचिंग लगाएंगे। वो क्या होता है आपका सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस कितना एम स्क्वायर। सी क्या होता था, लाइन का इंटरसेप्ट कितना है आपका 1, सो 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या होता था, सर्कल का रेडियस जो कि यहाँ पे आर स्क्वायर है 1 प्लस एम स्क्वायर। एम कितना है यहाँ पे स्लोप बी, तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो कितना आएगा 1/1 प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर जब बी मैक्सिमम होगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 4, मतलब 1 बाय कितना आ जाएगा आपका 5। इज इट क्लियर, क्योंकि बी मैक्सिमम कितना था आपका 2 था। तो एरिया कितना आएगा बोलो, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1/5, दैट इज इक्वल्स टू पाई/5। So pi by 5 is the answer. So option C. So C is the right option for this question. Clear? Done? Next आगे बढ़ते हैं। 65 के बाद हम मूव करेंगे 66 पे, ठीक है। अब देखो 66 क्या कहता है 66 कहता है आपका if the focus of the parabola y square plus 8 equals to 4x। तो बड़ा सिंपल सा, ये पैराबोला तो एकदम ही सिंपल सा दिया हुआ है आपको। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2। तो ये जो फोकस है कैसा फोकस बनेगा, हॉरिजॉन्टल में, जिसका आपका वर्टेक्स लाई करेगा 2,0 पे, ठीक है। ये हो गया आपका लेट्स से 2,0 पे, और इसका a का वैल्यू 1 है तो 2 + 1 3, मतलब यहाँ इसका फोकस लाई करेगा 3,0 पे, ठीक है। डन। फिर आपसे बोला गया कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। तो ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन कितना है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 नहीं प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 12। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 12 बाय b इक्वल्स टू 1। तो ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आपसे बोला जाता है कि इस इलिप्स का एक फोकस इसके साथ कोइंसाइड करता है। इसका मतलब अगर मैं इलिप्स को बनाऊं इस तरीके से, देखो ये फोकस इलिप्स का भी है, ये मतलब ये फोकस इलिप्स ऐसे लिख देता हूं, और यही फोकस जो है आपका पैराबोला के लिए भी है SP, ठीक है। डन। तो इलिप्स का जो फोकस आएगा वो कितना आएगा, देखो इलिप्स का जो फोकस आएगा वो कितना आएगा, है ना। इलिप्स का जो फोकस आएगा दैट विल बी हाउ मच, वो आएगा आपका x इक्वल्स टू कितना आएगा a, और x का वैल्यू कितना है आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 ही आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू कितना आ जाएगा 1 प्लस c, और यही किसके साथ बराबर हो रहा है 3 के साथ बराबर हो रहा है। 3 के साथ क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और अगर 3 के साथ बराबर हो रहा है तो बताओ e का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, e का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। तो रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी मतलब 1/e का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन होगा ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 के बाद 67 क्या कहता है, देखो ध्यान से। 67 कहता है इफ x स्क्वायर बाय f ऑफ 4a प्लस y स्क्वायर बाय f ऑफ a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू रिप्रेजेंट एन इलिप्स विद मेजर एक्सिस y एक्सिस। मेजर एक्सिस y एक्सिस कब होता है, जब ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाए, इससे बड़ा हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि f ऑफ a स्क्वायर माइनस 5 को ग्रेटर देन f ऑफ क्या होना पड़ेगा 4a होना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग इन नेचर है। डिक्रीजिंग मतलब क्या, जब इनपुट बढ़ेगा आउटपुट घटेगा। तो आउटपुट अगर इससे बड़ा है तो ये इनपुट को क्या होना पड़ेगा, इससे छोटा होना पड़ेगा, राइट। तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 लेस देन 0। सो a माइनस 5 a प्लस 1 लेस देन कितना आ जाएगा आपका 0। सो a बिलोंग्स टू कितना -1 से 5। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो 4 इंटीग्रल वैल्यू आपका पॉसिबल है। आंसर कितना हो जाएगा इसका B। इज इट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 67 के बाद 68 पे। 68 क्या कहता है, लेट एफ जी एच बी 3 रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है, अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख दे अगर पूरा अच्छे तरीके से, तो कितना आएगा तुम्हारा 3x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा तुम्हारा x लेस देन 0। अगर मैं g ऑफ x की बात करूँ तो g ऑफ x कितना आएगा तुम्हारा 1/3x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा x जब x लेस देन 0, ठीक है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो f ऑफ x और g ऑफ x एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। तो f क्या है तुम्हारा g इन्वर्स है, और वाइस वर्सा। तो हमको h ऑफ x कितना दिया गया है, देखो h ऑफ x दिया गया है f ऑफ g ऑफ x। हमको पता है इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिशन कितना होता है, x इटसेल्फ, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। तो f ऑफ x कितना, h ऑफ x कितना आ गया आपका x के बराबर आ गया। चलो ठीक है फाइन।
तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है अभी देखना ध्यान से। हमसे अभी पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना, हमसे भी पूछा जा रहा है कि पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। पी ऑफ एक्स कितना है आपके पास में, 1 प्लस 1 बाई पाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इसका रेंज, तो इसका रेंज दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डोमेन ऑफ पी कितना है बताओ। डोमेन ऑफ पी है आपका -1 से 1। अगर आप कॉस इनवर्स एक्स की ग्राफ की बात करोगे तो कुछ ऐसा होता है, ये होता है -1, ये होता है 1, ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका 0। और अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स की तो इसका ग्राफ लगभग कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये आपका हो गया आपका पाई, ये आपका 0, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिफाइंड होता है। तो ये दोनों फंक्शन जो है क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका सम भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब जो पी ऑफ एक्स है वो बेसिकली क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमको मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, -1 पे, मिनिमा कहाँ मिलेगा, 1 पे। तो हम पी मैक्स निकाल लेते हैं। पी मैक्स कहाँ कितना आएगा बोलो, 1 प्लस 1 बाई पाई, कहाँ पे आएगा बोलो, पी मैक्स आएगा आपका -1 पे। तो कॉस इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स -1, तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई पाई, है ना, 1 प्लस 1 बाई पाई एंड दिस विल बी कॉस इनवर्स -1 कितना आ जाएगा आपका 0 पे 1 पाई पे -1 ना, तो पाई हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 3 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 5 6 7 पाई बाई 4 इंटू 1 बाई पाई, तो ये आ गया आपका 11 बाई 4। और अगर मैं बात करूँ कि p की मिनिमम वैल्यू तो वो कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई पाई, ये आएगा आपका कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1, तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई पाई, दिस वैल्यू विल बी 0 प्लस दिस वैल्यू विल बी पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 5 पाई बाई 4 5 बाई 4, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 0 हो जाएगा, दिस पाई पाई कैंसिल, 1 प्लस 1 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 4। तो आंसर कितना आएगा आपका 5 बाई 4 से आपका आना चाहिए 11 बाई 4, दिस इज द रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सारे बेसिक सवाल थे, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 68 के बाद वी हैव 69, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 पे मूव करते हैं। 69 क्या कहता है, देखो 69 कहता है हमारे पास अगर 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो sin x का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। sin x आएगा आपका 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac 24 बाई कितना आ जाएगा आपका ट्वाइस है मतलब 6, तो आ गया 7 प्लस माइनस 5 बाई 6। अब प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 12 बाई 6 2 पॉसिबल नहीं है, तो जो sin x आएगा वो आएगा आपका 1/3, दैट इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि sin 5x प्लस sin 4x बाय 1 प्लस 2 cos 3x कितना होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो ऊपर में तो हम sin c प्लस sin d लगा देंगे, sin c प्लस sin 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, लेकिन उसमें आएगा क्या 9x/2 आएगा। तो हम नीचे में भी तो कुछ चाहेंगे ना कि कैंसिल हो, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो sin 5x प्लस sin 4x, अगर मैं यहाँ पे एक sin 3x लगा देता हूँ और नीचे में sin 3x प्लस 2 sin 3x cos 3x कितना हो जाएगा आपका sin 6x। क्लियर हो गया, डन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका दिस कैन बी रिटन sin c प्लस sin d कितना हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 मतलब 9/2x, और ये हो जाएगा cos दिस माइनस d/2 cos c/2, ठीक है। और sin 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin 3x/2 cos 3x/2, और नीचे कितना आ जाएगा देखो 2 sin 9x/2 cos कितना हो जाएगा बोलो 3x/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कैंसिल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, फिर ये और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास बचा कितना देखो यहाँ पे वी आर लेफ्ट आउट विद, है ना, हमको मिला कितना देखो यहाँ पे वी गॉट 2 sin 3x/2 और cos कितना हो जाएगा x/2। ये 2 sin a cos b है तो कितना होता है sin a प्लस b, मतलब sin कितना हो जाएगा 2x प्लस sin a माइनस b, मतलब sin कितना हो जाएगा x। अब sin 2x को मैं क्या ले सकता हूँ बोलो 2 sin x cos x प्लस कितना हो जाएगा sin x, तो 2 इंटू 1/3, देखो sin x अगर 1/x है तो cos x कितना हो जाएगा बोलो √1 माइनस sin स्क्वायर x, क्योंकि आपको दिया गया है x जो है वो 0 से π/2 है, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1/9, तो ये कितना आ जाएगा बोलो √8/9, तो ये आ जाएगा 2√2/3, तो ये आ जाएगा 2√2/3
प्लस 1/3। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू 4√2/9 प्लस 1/3। तो ये आ गया 4√2 प्लस 3/9। तो 4√2 प्लस 3/9, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं ना, कुछ इस तरीके से दिया गया फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन कितना हो जाएगा देखो, जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरा कितना हो जाएगा देखो। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि जब एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से -1 के बीच लाई करेगा, तो पाई एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से -पाई के बीच लाई करेगा। सो -पाई से 0 मतलब थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ पे वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं लिखूंगा इसको माइनस साइन पाई एक्स, कब, जब -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 से 1 के बीच में देखो क्या है आपके पास, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस बॉक्स एक्स, राइट। जब 0 से 1 के बीच लाई करेगा तो ये बॉक्स एक्स कितना होता है आपका, 0, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। सो 1 माइनस एक्स जब आपका ये 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1 पे वैल्यू दिया हुआ है आपका 0। सो 0 हो जाएगा जब x इक्वल्स टू 1 होगा, और जब x का वैल्यू आपका 1 से लेकर 2 होगा, देखा ध्यान से, जब x आपका 1 से लेकर 2 तक होगा तो आपका x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/2 से लेकर 1 तक। तो पाई x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई से लेकर पाई/2 तक। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो पाई/2 से कहाँ तक आएगा आपका, पाई तक आएगा। सो पाई/2 से अगर पाई तक आता है, पाई/2 से अगर पाई तक आता है, तो इन दैट केस है ना, जो कॉस का वैल्यू, अगर आप कॉस का ग्राफ को देखोगे ध्यान से तो इस तरीके से होता ही है ना, ये पाई/2 होता है और ये कितना होता है आपका, दिस इज योर पाई, है ना। इन एनी वेज जो वैल्यूज आएगा वो आपका कितना आएगा, -1 आएगा। चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, वैल्यू कितना आएगा आपका, -1 ही आएगा इसके बीच में, राइट। अगर वैल्यू -1 आया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 0। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो फंक्शन है 0 पे देखो ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका 0 ले रहा है, मतलब ये 1 ले रहा है और ये 0 ले रहा है। तो 0 पे जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। अगर हम 1 पे बात करें तो 1 माइनस पे कितना हो रहा है, 0, 1 पे भी 0 हो रहा है और 1 प्लस पे भी 0। तो 1 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बट अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 0। तो 1 पे जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक ही पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ओके, सो नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, तो 71 देखते हैं, 71 पे क्या है हमारे पास। तो 71, ठीक है, 71 क्या कहता है, इफ 2x² + 5x + 7 = 0 एंड ax² + bx = 0 हैज एटलीस्ट वन कॉमन रूट। कॉमन रूट का सवाल है। कॉमन रूट साल में यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले चेक करो कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ABC देखो, ax² + bx + c, ABC तो रियल नंबर्स है। अगर रियल नंबर्स है तो इसका अगर एक रूट a + ib है तो दूसरा कितना हो जाएगा, a - ib। तो इसका भी रूट क्या होगा, अकॉर्डिंगली ही आएगा, राइट। मतलब बोथ द रूट्स आर कॉमन है, और बोथ द रूट्स अगर कॉमन है तो a/2 = b/5 = c/7 = कितना आएगा, k। तो a कितना आएगा, 2k, b कितना आएगा, 5k, c कितना आएगा, 7k। इज इट क्लियर? डन। और यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि आपसे पूछता है कि वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c। तो a + b + c जो होगा वो कितना होगा, 7, 8, 9, 14k। अब देखो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम तभी हो सकता है, देखो ABC तो इंटीजर है, तीनों का सम भी इंटीजर होना चाहिए। तो जब k जो है ABC को देखो 1 से 100 तक होना भी है, तो k जो है वो कितना वैल्यू ले सकता है, वो ले सकता है 14। k कितना ले सकता है, 14। k का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, 14। क्यों? क्योंकि जब 14 × 7 आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 98। और उससे ज़्यादा आप लोगे तो वो 100 को क्रॉस कर जाएगा c। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा आपका, बोलो, दैट इज मैक्सिमम आएगा आपका 196 एट k = 14। और मिनिमम कब लाने की कोशिश करोगे, जब सब मिनिमम वैल्यूज ले अपने इंटीजर्स में, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो मिनिमम का कितना आएगा तुम्हारा, मिनिमम आएगा आपका 14, कितना, एट k = 1। तो आपसे पूछा है कि डिफरेंस कितना होगा उसका, तो 196 - 14, 196 - 14 इज 182। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका 182। बड़ा सिंपल सा, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया बस उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो 72 क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ लैम्डा, 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्म बाय दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
तो हमको पता है कोई भी एक पॉइंट ट्रायंगल के इनसाइड का कंडीशन हम लोग कैसे निकालते हैं, बट हम कुछ अलग टेक्निक को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसका रफ फिगर को ट्रेस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो पॉइंट है ना y=2 लाइन पे लाई करता है। तो अगर हमने ट्राइंगल को रफली ट्रैक कर लिया तो हम आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ लैम्डा, 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो पहला लाइन हमारे पास में है x + y = 4, इसको खींच देते हैं। ये लाइन कितना है, x + y = 4, ठीक है। मतलब ये 4 है और ये भी कितना है, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होगा हमारा, देखो नेक्स्ट लाइन हमारे पास में 3x - 7y = 8, कितना 3x - 7y = 8, ओके फाइन। 3x - 7y = 8। तो देखो जब x का वैल्यू 0 होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, y का वैल्यू आ जाएगा -8/7 समवेयर ओवर हियर, है ना। और जो स्लोप है वो कितना है आपका, पॉजिटिव है। तो लाइन कुछ ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, कितना है आपका 3x - 7y = 8, ठीक है फाइन। और नेक्स्ट जो लाइन है वो कितना है आपका 4x - y = 31। तो जब x 0 होगा y का वैल्यू आएगा काफ़ी नीचे आएगा, y का वैल्यू जब x 0 आएगा y का वैल्यू काफ़ी नीचे आएगा। और जब y 0 होगा तो x का वैल्यू आएगा 31/4, मतलब 8 समथिंग यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक है ना। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे आएगा, आई थिंक कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास में, ठीक है। ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से हमको बनते हुए दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। अब हमको एक चीज़ देखना है कि हमको जो है बताया गया है, ठीक है, कि द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल्स ऑफ वैल्यू इफ लैम्डा, 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। तो एक चीज़ तो हम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कितना है पहले हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका जो है y कोऑर्डिनेट कितना है हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसका y कोऑर्डिनेट निकालें, क्योंकि मुझे पता लगाना कि y = 2 आएगा कहाँ पे, इधर आएगा कि वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, y = 2 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट मैं पता लगा लेता हूँ। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका x कोऑर्डिनेट के लिए मैं निकाल लेता हूँ, देखो 3x है ना। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3x - 7y = 8, है ना, जो कि ये येलो वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है। और ये लाइन कितना है, x = 4 - y, तो 3 × 4 - y - 7y = 8। तो ये हो जाएगा 12 - 10y = 8। सो 10y = कितना आएगा, 4। सो y कितना आ जाएगा आपका 4/10, मतलब 2/5। तो ये तो 0.4 आता है, ये कितना आता है 0.4, मतलब y = 2 यहाँ कहीं पे आएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है वही क्या है आपका y = 2, ये आपका 2 है। मतलब p जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, p ये कितना है आपका लैम्डा, 2। तो ऑब्वियस ही बात है, p को अगर इसके अंदर रहना है, p को अगर इस ट्राइंगल के दायरे में रहना है, जो ट्राइंगल आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो उसमें आपका पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, उसमें पॉसिबिलिटी ये बनेगा कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है लैम्डा, वो इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, राइट। वो इसको एक्सीड नहीं करना है, जिसको मैं a बोलता हूँ, इसको मैं b। तो लैम्डा जो है वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए। कहाँ लाई करना चाहिए, a और b के बीच में। तो b निकलेगा कैसे, देखो पहले a को निकाल लेते हैं। a कैसे निकलेगा, देखो a निकलेगा आपका y = 2 और इस लाइन को सॉल्व करके। सो 3x - 7y = 8, y का वैल्यू 2 पुट कर दो, 3x - 14 = 8। तो x कितना आ जाएगा आपका 22/3, कितना आ जाएगा 22/3। तो ये है आपका 22/3 लेस देन लैम्डा, ठीक है। फिर आपका b कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, जो आपका b है वो कैसे निकलेगा। b के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका सॉल्व करना पड़ेगा इस लाइन को। और ये लाइन का इक्वेशन कितना था आपका, ये लाइन का इक्वेशन था आपके पास में 4x - y = 31, 4x - y = 31, ठीक है। कितना था 4x - y = 31। और उसमें आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 डाल दो। तो 4x - 2 = 31, तो x = कितना आ जाएगा आपका 33/4। तो ये आएगा 33/4। तो ये आ गया आपका 7 पॉइंट समथिंग लेस देन लैम्डा लेस देन 8 पॉइंट समथिंग। तो लैम्डा = 8, एक ही इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज लैम्डा = कितना 8। तो 1 इंटीजर वैल्यू पॉसिबल, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 73 क्या कहता है, इफ द सर्कल C1 टचेस x एक्सिस एंड द लाइन y = x tan थीटा। x tan थीटा मतलब y = mx। तो एक लाइन है आपका y = mx, एक सर्कल है जो उसको टच करता है, x एक्सिस को भी टच करता है, ठीक है। हैविंग सेंटर कुछ बोला है क्या, सर्कल C1 ना, ठीक है, हम उसका सेंटर को C1 मान लेते हैं, ठीक है ना, फाइन। और फिर आपको बोला जाता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल ही दिया है, एंड सर्कल C2 टचेस द लाइन y = x tan थीटा, y एक्सिस एंड सर्कल C1। मतलब यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पर भी एक सर्कल है जो इस तरीके से टच कर रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ C2,
ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे भी एक सर्कल, इसको मैं बोल देता हूँ C2, ठीक है। आपसे बोला जाता है ना, ये जो एंगल है वो थीटा बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से A, इसको मैं बोल देता हूँ B, ये C1 है, ये C2 है, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से D, है ना। इसको भी मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसको भी मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल जो है आपका कितना दिया हुआ है, थीटा। मैं काम करता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ R और इसको मैं बोल देता हूँ ट्वाइस R, इसको मैं बोल देता हूँ ट्वाइस R। ये दोनों परपेंडिकुलर ही होगा बेसिकली, है ना। ये हो गया आपका ट्वाइस R, ये हो गया R, क्योंकि रेडियस का रेशियो क्या बोला गया, 2:1 बोला गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि tan θ/2 पे बात करो, tan θ/2 पे बात करो, ठीक है। तो एक काम करते, देखो इसको मैं O बोल देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं O बोल देता हूँ, ठीक है। देखो एंगल BOA ये कितना है आपका, थीटा। तो एंगल C1OA कितना आएगा आपका, θ/2, और ये जो वैल्यू है वो कितना है आपका 2R। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan θ/2 जो है वो कितना आएगा, ये एंगल जो है वो कितना है आपका θ/2, है ना। तो इस ट्राइंगल में देखो आप tan θ/2 कितना आएगा, 2R/OA, 2R/OA, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे को एक बात बताओ, है ना, एंगल BOD कितना आएगा, तो ये आएगा आपका π/2 माइनस थीटा। तो एंगल DOC2 कितना आएगा, DOC2 ये आएगा आपका π/2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जितना होता है ये एंगल भी क्या होता है, सेम ही होता है। क्यों, जब आप एक्सटर्नल पॉइंट किसी से टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, सेंटर पे जब लाइन को कनेक्ट करते हो, तो एंगल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेम होता है। बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर वेरी they are the equivalent triangles, you know, congruent triangles, I mean to say they are congruent triangles, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, π/4 माइनस θ/2, ये आ गया आपका DOC2। इज इट क्लियर, DOC2 का वैल्यू आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, tan θ/2 निकालना है, तो आपको R और OA को निकालना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, देखना ध्यान से, आप मुझे एक बात बताना कि tan π/4 माइनस θ/2 होगा कितना, बोलो ये एंगल के लिए अगर मैं बनाऊँ तो R/OD, R/ कितना आ जाएगा, OD, और ये आएगा 1 माइनस tan θ/2 बाई 1 प्लस tan θ/2 इक्वल्स टू R/OD। और OD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, OD जो है वो OB के बराबर है, OB जो है वो OA के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका R/OA। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 1 माइनस tan θ/2 बाई 1 प्लस tan θ/2 दैट इज इक्वल्स टू R, और OA को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो OA कैन बी रिटन एज ट्वाइस R बाई tan θ/2, तो ये हो जाएगा tan θ/2, ये हो जाएगा ट्वाइस R, तो ये और ये कैंसिल हो गया। और अगर मैं tan θ/2 को क्या ले लेता हूँ, T ले लेता हूँ, tan θ/2 को मैं क्या ले लेता हूँ, T, tan θ/2 को मैं क्या लेता हूँ, T, तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, 1 माइनस T बाई 1 प्लस T इज इक्वल्स टू T/2। इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 2T इज इक्वल्स टू T प्लस T स्क्वायर, T प्लस T स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, T स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3T माइनस 2 इक्वल टू 0। सो T इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर B स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 2 8 बाई कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये आ गया माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। लेकिन हमको पता है tan θ/2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो θ/2 0 से π/4 पॉजिटिव होगा इसका वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देयरफॉर T कितना आ जाएगा आपका, माइनस 3 प्लस अंडर रूट 17/2 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17 माइनस 3/2, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी, तो 17 प्लस 3 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी 5 17 दैट इज 22। तो आंसर कितना आएगा इसका, 22। तो 22 इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते 74 पे। 74 क्या कहता है, देखो ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला x²/4 माइनस y² 1 इक्वल्स टू 1 हैज एन इक्वल इंटरसेप्ट पॉजिटिव x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। हमारे पास में जैसे एक हाइपरबोला है और हमारे पास में एक नॉर्मल जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। इक्वल इंटरसेप्ट बनाने का मतलब क्या है आपका, इक्वल इंटरसेप्ट बनाने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और ये जो एंगल बना रहा होगा वो कितना बना रहा होगा, जो एंगल बना रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 135 डिग्री। ये 135 डिग्री बनाएगा, तो -1 होगा, तभी तो आपका इक्वल इंटरसेप्ट कर पाएगा वो, राइट। अब हमको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला कितना हो जाएगा बोलो, एट द पॉइंट कितना, a sec थीटा b tan थीटा, मतलब 2 sec थीटा और tan थीटा। इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा बोलो आपका, दिस विल बी ट्वाइस x बाय sec थीटा प्लस y बाय tan थीटा इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कितना हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप जो है वो कितना आएगा, देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल mn लिख देता हूँ, है ना। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका -2 tan थीटा बाय sec थीटा। इज इट क्लियर। लेकिन आपको पता है कि ये जो स्लोप है और ये इसका जो स्लोप है कितना है -1 है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप, -1 इज इक्वल्स टू -2 tan थीटा बाय sec थीटा। तो देयरफॉर 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, sin थीटा। तो थीटा कितना आ गया आपका π/6, थीटा कितना आ गया आपका π/6, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू π/6 आता है तो जो इक्वेशन ऑफ आपका जो नॉर्मल जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो twice x बाय sec π/6 प्लस y बाय tan π/6 इज इक्वल टू कितना 5। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे देखो, और वो टच करेगा आपका इलिप्स को ना, तो कंडीशन ऑफ टचिंग इन इलिप्स लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये निकाल लेते हैं। sec π/6 मतलब कितना हो जाएगा twice x cos π/6 प्लस y बाय tan π/6 मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू 5। तो cos π/6 कितना होता है √3/2, तो twice x इंटू √3/2 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 5। तो कैंसिल हो गया, तो √3y प्लस √3x इज इक्वल्स टू 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू √3y इज इक्वल्स टू माइनस √3x प्लस 5। सो y इज इक्वल्स टू -x प्लस 5/√3। इज इट क्लियर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब ये आपका किस में टेंजेंट होता है, इलिप्स में। तो कंडीशन ऑफ टचिंग क्या होता है, c² इक्वल्स टू a² m² प्लस b²। c का वैल्यू कितना है आपका बोलो 25/3, दैट इज इक्वल्स टू a²। c² इक्वल्स टू a² ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो a का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा c² इक्वल्स टू a² m² प्लस b²। तो a² ही रहेगा, और m² कितना है आपका 1 प्लस b²। तो a² प्लस b² का वैल्यू कितना आ गया 25/3, कितना आ गया 25/3। तो देयरफॉर 18/25 इंटू 25/3 तो कितना आ जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आपका 6। तो 6 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट करेक्ट। आगे बढ़ते 75 पे। 75 क्या कहता है देखो, इफ cos a प्लस cos square a इक्वल्स टू 1 एंड a sin to the power 12 है। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से रखा था, नंबर्स को 12 10, ताकि किसी को लगे कि डेरिवेटिव का सवाल है, बट इसका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं, बहुत ही बेसिक सवाल है। cos a कितना हो जाएगा आपका बोलो, sin square a। तो cos square a कितना हो जाएगा आपका बोलो, sin to the power 4a। तो 1 माइनस sin square a कितना हो जाएगा बोलो, sin to the power 4a। तो sin square a प्लस sin to the power 4a को कितना आ जाएगा 1। अब मैं बोथ साइड क्यूब कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, sin to the power 6a प्लस 3 sin to the power 8a प्लस कितना हो जाएगा बोलो। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस 3 4 का अगर मैं कर दूंगा स्क्वायर तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 10 3 sin to the power 10a प्लस sin to the power 12a दिस विल बी कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ sin to the power 12a प्लस 3 sin to the power 10a प्लस 3 sin to the power 8a प्लस sin to the power 6a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो a का वैल्यू आता है 1, b का वैल्यू आता है 3, c का वैल्यू आता है 3, d का वैल्यू आता है 1, ठीक है। तो आपसे निकालने के लिए जो दिया गया उसका वैल्यू कितना आएगा चेक कर लो एक बार। निकालने के लिए दिया गया कितना है आपका, देन द वैल्यू 12a मतलब 12 प्लस 10b मतलब 30 प्लस 8c मतलब 24 प्लस 6d मतलब 6। तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 30 30 60 इक्वल्स टू 72। तो आंसर कितना आएगा इसका 72 इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो आई होप सो आपने सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा। काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे और परफेक्टली बैलेंस बनाया गया था ताकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में अच्छा डेवलप आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद हम लोग फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, जहाँ पे मैं फिर से आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगा, जो भी आपका टेस्ट का शेड्यूल रहेगा अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, जस्ट गिव योर बेस्ट। ओके, चलो गुड बाय।